पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज़ में दूसरी बार कमी, इत्तलाक हो गया। अच्छी बात है जो 15 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ मिल रहा है। कम से कम 200 रुपए रेट होना चाहिए। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है और कि जो दूसरी चीज़ें हैं उसको भी उनकी प्राइस में भी कम करें। ये सस्ता कोई मायने नहीं रखता, या तो ना मुसलसल सस्ता हो तो फिर तो समझ में आती है। अब इन्होंने 15 दिन बाद फिर महंगा कर देना। ड्रामेबाजी बनी हुई बेसिकली, आपसे कंपेयर करते हैं दुनिया के से इंटरनेशनल मार्केट से, तो अराउंड हमारा रेट जो है 150 होना चाहिए। ये खाली आवाम को वक्ती तौर खुश करने के लिए है। आवाम का तो बेड़ा गर्क हो रहा है और होता रहेगा। जब आप महंगाई करते हैं पेट्रोल, तो हर आदमी को पूछो तो वो एक ही बात करेगा, यार पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। जब कम करते हैं तो फिर कम क्यों नहीं करते लोग? अभी 15 रुपए कम करें, फिर 25 रुपए ये बढ़ा देंगे, फिर 25 रुपए में 10 रुपए फिर कम कर देंगे। इनका यही काम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार, कोई खुश नजर आया तो किसी के हुकूमत से शिकवे। अवाम ने पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग पर वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में ज़ालिमाना लोड शेडिंग हो रही है, शराफत में बात शायद कमज़ोरी समझी जा रही है। पेस्को चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो मेरे शेड्यूल पर चलें, लोड शेडिंग का नया शेड्यूल बनना चाहिए। लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को का निज़ाम टेक ओवर कर लूँगा। ये धमकी नहीं, अल्टीमेटम है। बतौर इनके जद्दोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आइन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। बिलावल भुट्टो अपोजिशन पर बरस पड़े, मुज़ाकिरात की दावत भी दे दी। कहा, इनका लीडर जेल में रो रहा है कि मुझे निकालो मुझे निकालो। आइन की बालादस्ती का कहते हैं, मगर बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ये जानते हैं कि इसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। 9 मई की माफ़ी नहीं मांगते तो रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई न सिर्फ हुकूमत बल्कि फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ नाकाम बगावत थी। आसिफ अली जरदारी ने ज़ाती मफाद की नहीं, डायलॉग की बात की। अपोजिशन ने बानी पीटीआई जेल में तंग आ चुके हैं कि रोना रोया। तनख्वाह तब हलाल होगी जब पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो जमहूरियत की बातें करते हैं, अपोजिशन को गलत अल्फाज से पुकारा। डिप्टी स्पीकर ने वो अल्फाज हज़फ नहीं कराए। ये चाहते हैं कि इश्तियाल दिलाकर असम्बली की कार्रवाई को चलने ना दिया जाए। जमहूरियत और पार्लियामान चलनी चाहिए। बिलावल को असम्बली के फ्लोर पर जवाब देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। डिवीजन बेंच ने 10 लाख रुपए मुशरिकों के एवज जमानत मंजूर की। साबिक चेयरमैन थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में बरी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात ना हो सकी। डाला जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर समात मुलतवी की। गवर्नर सिंध सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कामरान टिसौरी ने कहा, जिसका दिल चाहता है अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। फैसलों पर आवाज़ उठ रही हो तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद निजामत हो। मोड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले पर दूसरे दिन केसेस आ रहे हैं। अदलिया को फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ेगी।
गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, गवर्नर एनेक्सी फ़िलहाल मेंबरान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर दिल न हारें कि KP हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर एनेक्सी बंद करना गैर आइनी है। गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अली अमीन को किसी और ने वज़ीर आला नहीं बनाया, उसकी बहुत सेटिंग है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उनका बच्चा है, दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है। अली अमीन ने सबसे पहले मुलाकात मोहसिन नकवी से की, पहले पंजाब को बुज़दार का तोहफा दिया। इस बार खैबर पख्तूनख्वा की बारी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत किसी भी तरह डिलीवर नहीं कर सकती। मौजूदा असम्बली इंतहाई कमज़ोर है। कुछ लोगों को ओहदे मिल गए, वो इंजॉय करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उनकी मर्जी तकलीफ बढ़ाए या कम करे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के शुरू कर चुके हैं। PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और इलेक्शन असर न हो। पाक फौज का फतेह 2 गाइड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तरबियती तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह 2 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लेस रॉकेट किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने का अहल पाक फौज के रिवायती हथियारों की रसाई को अपग्रेड करेगा। मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो का गंदम की एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा, बाहर से गंदम मंगवा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। एहतसाब होना चाहिए कि किसान का पैसा गंदम की इम्पोर्ट में क्यों लगा। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। नाअहल, गैर मुंतखब और गैर जमहूरी अफराद के फैसलों से नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन ले। मईशत की तरक्की चाहते हैं, कल के बजाय आज फैसला करना होगा। ये ना हो कि किसान अगले साल कम गंदम लगाए। या ये रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क सर्विसेज होटल लाहौर की निजकारी होगी। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी। चुनाव कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, फर्स्ट वुमेन बैंक, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल। फेस्को, आइस्को, लेस्को, गेपको, मेपको, पेस्को, केस्को की भी निजकारी होगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को दरपेश तरक्याती मसाइल दूर करने की हिदायत। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों का एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सोलर एनर्जी की तरफ जाने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, 1 माह में सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। ज़मींदार असम्बली के बाहर सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात जायज़ हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात की। 1 माह में बलोचिस्तान के तमाम ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल खित्ता देखना ज़िंदगी का मिशन है। ये खित्ता पूरे मुल्क की तरक्की का इंजन साबित हो सकता है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस GB के वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वफ़द को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अपने ताउन को यकीन दिलाया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मई और जून में हीट वेव की वार्निंग। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। NDMA ने वार्निंग दे दी। उमरकोट, थरपारकर, टंडूवाला यार, मिटियारी, सांगड़ में सख्त गर्मी पड़ने का इम्कान। बहावलपुर और रहीम खान में भी हीट वेव का खतरा। तवील लोड शेडिंग और बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लाहौर के शहरियों ने सोलर पैनल्स की खरीदारी शुरू कर दी। शमसी तवानाई माहौल दोस्त भी और बिजली की भारी भरकम बिलों से निजात का जरिया भी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, मुकदमात के फैसलों में ताखीर सवालिया निशान है। अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना है। सिविल और सेशन अदालतों को बगैर दबाव के काम करना चाहिए। नवाज शरीफ को नाअहल करके कहा कि ये गलत फैसला हुआ था। सज़ा और जज़ा का सिस्टम सबसे पहले अदलिया के अंदर बेहतर होना चाहिए। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोझ हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। कहा, महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या
मक्खियां मार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में एक और नशिस्त कम हो गई। PP 133 से मुंतखब राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कल अदम करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद आतिफ की अपील मंजूर। राना अरशद रिकाउंटिंग में कामयाब हुए थे। कराची में गर्मी की शिद्दत से चिड़ियाघर के चांद पर भी हल्कान। इंतजामिया ने नहलाने और पिंजरों में बर्फ रखकर ठंडक पहुंचाने के इंतजाम कर दिया। पिंजरों में शेड लगाए। मौसम की मुनासबत से खुराक भी मिलने लगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए तामीर करदा न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में नामवर एथलीट यूसेन बोल्ट, क्रिटली एम्ब्रोज, शुएब मलिक और लियाम प्लिंकेट शरीक। चित्राल में कैलाश कबीले के कदीम त्यौहार चिल्लम जोश का तीसरा रोज फेस्टिवल के लिए बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी कैलाश पहुंच गए। फेस्टिवल 4 दिन तक जारी रहेगा। कराची के सफारी पार्क में जिप लाइन का आगाज। सैर सपाटे के लिए आने वाले शहरियों की जिप लाइनिंग में खूब दिलचस्पी। रस्सी की मदद से 30 फीट की बुलंदी से 600 मीटर तक झील को अबूर करके खूब महसूस होते हैं। कोयटा में लिटरेचर फेस्टिवल सज गया। मुल्क भर से शोरा, अदीब, सियासतदान शरीक। फनून लतीफ़ा, अदब पर गुफ्तगू तकरीब से सुहेल अहमद, नूरुल हदा शाह ने खिताब किया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अजगज़ई ने कहा, सबको यकजा करने वाली लीडरशिप की ज़रूरत है। स्टाइलिश अफ्सर हाजिम मंगवार ने लिबास पर तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। कहा, लोग भूल गए मेरी भी ज़ाती ज़िंदगी है। आसाइशों से भरपूर ज़िंदगी छोड़कर आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। तनकीद, ट्रोलिंग और धमकियाँ मिलती हैं। कोई डॉक्टर या अफसर दफ्तर के बाहर गाउन नहीं पहनता। मुझसे ये तवक्का की जाती है।